तो दोस्तों आज का टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं आई, वर्बल एंड मोटर। सबसे पहले आई में कितने होते हैं? 4, वर्बल में 5 एंड मोटर में 6। आप ऐसे याद कर सकते हो, आई का 4, ये हो गया आई 4, वी से 5 एंड मोटर को आप ऐसे याद रखते हो 6। तो आप देखिए सीक्वेंस वाइज आप याद रखोगे तो जल्दी याद होगा, 4, 5 एंड 6। ठीक है। अब आते हैं इसके बाकी की चीजों पे। तो सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है? 4। फोर्थ में होगा स्पॉन्टेनियस पेशेंट, जो आई उसकी मूवमेंट रहेगी नॉर्मल रहेगी, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है खुद से। ठीक। और टू स्पीच है। थर्ड 3 पॉइंट जो होते हैं, 3 और 3 पॉइंट किसको देंगे? फॉर स्पीच। किसको स्पीच देने पर वो अगर वो अपनी आंखें ओपन करता है तो उसके हो गया 3 देंगे। और पेन पे रिस्पॉन्स देगा। सपोज मैं उसको उसके हैंड पे पिंच विंच करता हूँ या फिर कोई निडल किया जाता है तो वो अपने आंखें अपने ओपन करता है तो उसको हम लोग 2 देंगे। नो रिस्पॉन्स 1, नो रिस्पॉन्स मतलब इसको पेन स्पीच और नहीं पे रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है तो उसको नो रिस्पॉन्स कहेंगे। और ये मिनिमम 1 होता है कि 0 किसी भी नहीं है। आप किसी में भी देख लो लास्ट 1 है तो इसलिए डेड पेशेंट का भी 3 होता है, 0 किसी का नहीं होता है। अब आते हैं वर्बल पे। वर्बल में अलर्ट एंड ओरिएंटेड रहेगा, मतलब जो वो कॉन्शियस रहेगा, उसको सारी चीजें पता रहेगी, कहाँ हूँ मैं, कहाँ नहीं हूँ, दिन है या रात, उसको सारी चीजें वो अलर्ट रहेगा, वो पता रहेंगी सारी चीजें। कंफ्यूज में वो सपोज वो हॉस्पिटल में है तो वो पूछेगा मैं कहाँ हूँ, क्या टाइम है, उसको कुछ कुछ अच्छे से कंफ्यूजन रहेगा, उसको एप्रोप्रिएट चीजें याद नहीं रहेंगी। तो अब आते हैं वर्बल में। वर्बल में सिर्फ पॉइंट किसको देंगे? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट हम लोग उसको देंगे जो अलर्ट एंड ओरिएंटेड रहेगा। अलर्ट एंड ओरिएंटेड वाले को क्या देंगे? 5। कंफ्यूज्ड, जैसे को पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन दिन है या रात, तो उसको कंफ्यूजन होगा तो उसको 4 दे देंगे। इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रहेगा उसका। इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मतलब कुछ वर्ड्स वो बोल रहा है, वर्ड्स मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स रहेंगे इसके। और इनकम्प्रेहेंसिबल में सपोज वो सिर्फ और सिर्फ ला, दा, बा, कोई वर्ड्स नहीं है, बस वो कुछ मफल साउंड, कुछ भी किसी भी टाइप का वो साउंड बस अपने मुंह से बोल रहा है तो उसको हम लोग 2 पॉइंट्स दे देंगे। नो रिस्पॉन्स 1, कुछ बोल नहीं रहा है तो 1 उसको रिस्पॉन्स देंगे। अब आते हैं मोटर में। तो मोटर का सबसे हाईएस्ट क्या होगा? 6। तो 6 किसको देंगे हम लोग? ओबे कमांड्स को। ओबे कमांड्स मीन्स मतलब जैसा उसको बोला जाएगा वो उस टाइप से वो अपनी मूवमेंट करेगा, हाथ उसको जैसा कहा जाएगा वो उस टाइप से मूवमेंट करेगा। और 5 पॉइंट किसको? लोकलाइजिंग पेन, मतलब वो उसको कहाँ पे पेन हो रहा है वो बता सकता है कि मुझे इधर इस राइट हैंड में पेन हो रहा है, राइट लेग में पेन हो रहा है, तो वो लोकलाइज करेगा पेन, मुझे इस जगह पे पेन हो रहा है। और विड्रॉल फ्रॉम पेन, इसको हम लोग देंगे 4 पॉइंट्स। विड्रॉ फ्रॉम पेन मतलब अगर मैं किसी बाहर स्टिमुली उसको दे रहा हूँ या फिर प्रेस कर रहा हूँ तो वो अपने रिस्पॉन्स में वो विड्रॉ कर लेगा। मतलब अगर मैं हाथ में उसके कुछ ट्रिक कर रहा हूँ तो वो हाथ अपना विड्रॉ अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह से वो डिफेंड करेगा, तो वो किस में होगा? विड्रॉ पेन। तो उसको क्या मिलेंगे? 4 पॉइंट मिलेंगे। अब आते हैं पॉइंट 3 में। 3 पॉइंट किसको देंगे? डायक्रोटिकेट। डायक्रोटिकेट मतलब एबनॉर्मल एबनॉर्मल फ्लेक्शन। ठीक है। और डेक्रिप्टेट मतलब एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डेक्रोटिकेट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डेक्रोटिकेट, आप यहाँ पे डेक्रोटिकेट एबनॉर्मल एक्सटेंशन है यहाँ पे, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ये देखो एबनॉर्मल फ्लेक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक। नो रिस्पॉन्स 1, अगेन नो रिस्पॉन्स में का 1 पॉइंट देंगे। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो। ठीक। अब आते हैं माइल्ड। 3 to 15 रहेगा स्केल स्कोर, तो फिर ये हो गया माइल्ड। और मॉडरेट किसको बोलेंगे? मॉडरेट बोलेंगे 9 to 12। 9 to 12 को मॉडरेट बोलेंगे। सीवियर लेस देन 8 और इक्वल टू 8।
डेड 3। ठीक, अब आते हैं इफ नॉन टेस्टेबल, अगर आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो एब्सेंट होगा, कोई स्कोर नहीं देंगे उसको। अब मोस्ट यूजफुल फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ इन जीसीएच मोटर रिस्पॉन्स, जो मोटर रिस्पॉन्स है ये जो होता है ये मोर यूजफुल फॉर प्रोग्नोसिस होता है मोटर रिस्पॉन्स। इफ वेरिएबल रिस्पॉन्स इन टू साइड, मतलब टू साइड मतलब उसके दोनों अपर आर्म में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, जो बेटर वाला होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल में। अब आते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द ग्लासगो कोमा स्केल ऑफ द पेशेंट एग्जिबिटिंग आई ओपनिंग ऑन द पेन कॉन्शियस बट कंफ्यूज एंड कैन नॉट टेल टाइम एंड एग्जिबिट फ्लेक्शन ऑन पेनफुल नॉक्सियस स्टिमुली टू द आर्म। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जिबिटिंग आई ओपनिंग ऑन पेन, आई ओपनिंग ऑन पेन, तो आई ओपनिंग पेन का कितना था, चलिए ऊपर देखते हैं। आई ओपनिंग ऑन पेन 2, ये हो गया 2, आई ओपनिंग ऑन पेन 2। अब कलर चेंज करता, कॉन्शियस बट कंफ्यूज कैन नॉट टेल टाइम, कॉन्शियस बट कंफ्यूज कैन नॉट टेल टाइम मतलब कंफ्यूज है पेशेंट। तो कंफ्यूज का कितना था, कंफ्यूज का था 4, ठीक, ये हो गया 4, तो इसको हम लोग दे देंगे 4, ठीक। एग्जिबिट फ्लेक्शन ऑन पेनफुल नॉक्सियस स्टिमुली टू द आर्म, टू द आर्म, तो इसका क्या होगा, एग्जिबिट फ्लेक्शन, फ्लेक्शन पता है तो ऑन पेनफुल नॉक्सियस स्टिमुली, नॉक्सियस स्टिमुली टू द आर्म, इसका क्या होगा 4। विथड्रॉल ऑन पेन, ठीक है, विथड्रॉ ऑन पेन, फ्लेक्शन ऑन पेनफुल, मतलब ये क्या हो गया विथड्रॉ ऑन पेन, तो इसका आंसर क्या होगा 10। तो सारी चीजें समराइज करता हूँ, सबसे पहले आई में कितने होते हैं 4, ये हो गया 4, 4, ठीक है। आई का हाईएस्ट 4, वर्बल का 5, मोटर का 6, ठीक है। मैं बताया 5, तो वी से 5 याद कर लो, वाई से 4, वाई और 4 ऑलमोस्ट सेम देखने में लगते हैं ऐसे, ठीक है, और मोटर का 6 रिस्पॉन्स, ठीक है। 4.4, 4 पॉइंट्स किसको देंगे, स्पॉन्टेनियस टू स्पीच, स्पीच पे आंखें ओपन कर रहा है तो 3, और पेन पे रिस्पॉन्स आ रहा है आंखों का तो 2, नो रिस्पॉन्स 1, ठीक है। अलर्ट एंड ओरिएंटेड 5, कंफ्यूज्ड है पेशेंट तो 4, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मतलब वर्ड बोला मीनिंगफुल वर्ड बोल रहा है तो 3, इनकम्प्रहेंसिबल मतलब ला दा बा बू बू कुछ भी बोल रहा है तो 2 देंगे, नो रिस्पॉन्स में 1। ओबे कमांड्स मतलब उसको जैसा बोला जा रहा है वो ऐसा कर दे रहा है तो उसका हम लोग 6 पॉइंट देंगे। लोकलाइज पेन, अगर वो पेन बता रहा है मुझे इस साइड इस जगह पे पेन हो रहा है तो उसको 5 देंगे। विड्रॉल फ्रॉम पेन, अगर उसको मैं बाहर से कोई स्टिमुली दे रहा हूँ वो विड्रॉ कर ले रहा है अपने पेन को या अपने हाथ अंदर की तरफ ले रहा है मतलब दूर जा रहा है तो उसको विड्रॉ पेन बोलेंगे तो इसको देंगे 4 पॉइंट्स। और एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन जैसे ये देख रहे हो एबनॉर्मल फ्लेक्शन है इसका तो हम लोग देंगे इसको 3 एंड 2 पॉइंट्स किसको देंगे, एबनॉर्मल एक्सटेंशन को 2 पॉइंट देंगे, नो रिस्पॉन्स को 1 पॉइंट देंगे। माइल्ड किसको बोलेंगे 13 से 15, मॉडरेट 9 से 12, सीवियर सीवियर लेस देन 8 और 8 को सीवियर बोलेंगे। डेड पेशेंट में 3 होता है ग्लासगो कोमा स्केल। इफ नॉन टेस्टेबल एब्सेंट, मोस्ट यूजफुल फॉर प्रोग्नोसिस क्या होता है, मोटर रिस्पॉन्स। इफ वेरिएबल रिस्पॉन्स इन टू साइड बेटर रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड, ओके। तो बेटर रिस्पॉन्स किस साइड आ रहा है वो ज्यादा हम लोग कंसिडर करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया। थैंक यू गाइज, और आपको किसी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।